नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं 2019 में, जी हां, यानी कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां और तमाम तरह की रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। मैं आपको बहुत बड़ी खबर आज आपको बताऊंगा लोकसभा चुनाव से जुड़ी। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं और बेरोजगारों से वायदा किया था नौकरी का, लेकिन आज हालात क्या हैं, आज स्थितियां क्या हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है और युवाओं को कितना रोजगार मिला है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर और रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा है। एक नजर डालते हैं राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने अपना एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो बातें जुमली साबित हुई। 1 करोड़ से अधिक नौकरियां खत्म हुई हैं। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी मोदी सरकार के समय बहुत ज्यादा बढ़ी है। आपको मैं एक स्थिति बताता हूं। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर आज की स्थिति में आपको बता दूं तो कुछ लाख लोगों के पास ही रोजगार है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 साल में मोदी सरकार ने युवाओं और रोजगारों के लिए क्या कदम उठाया है और किस तरीके से काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार जब सरकार को वायदा पूरा नहीं करना चाहिए था, जब सरकार को वायदा पूरा नहीं करना था, तो आखिरकार क्यों जनता के साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया, क्यों बेरोजगारों को झूठे वायदे दिखाए। राहुल गांधी ने जुमलेबाजी वाली सरकार इसको करार दिया है मोदी सरकार को। और मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार, जी हां, अब की बार युवा और बेरोजगार वर्ग के लोग मोदी सरकार से नाता तोड़ सकते हैं। या फिर मैं आपको हकीकत जो जानकारी बताऊं, जो जमीनी स्तर की जानकारी बताऊं, युवा और बेरोजगारों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। दरअसल इसलिए क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा नहीं किया। 2000 यानी कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। युवा और बेरोजगार तो मोदी सरकार से नाता उन्होंने तोड़ ही लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि देश की जनता भी मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2019 में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो रहा बेरोजगारी का। माफ कीजिएगा, मैं बोलना चाहता हूं कि 2014 में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो रहा बेरोजगारी का। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि 2014 में जो मुद्दा रहा था उस पर सरकार ने काम नहीं किया। और हैरानी वाली बात तो अब आई है सामने। जो मैं बात आपको बताऊंगा उससे जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। ये बात आपको भी कहीं ना कहीं पता होगी। मोदी सरकार में युवाओं और बेरोजगारों का मजाक उड़ाया गया। जी हां, जिस तरह से कहा गया था, पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के बाहर या किसी कह सकते हैं ऑफिस के बाहर अगर आप रेडी पे चाय और पकौड़ा बेचते हैं, पकौड़े तलते हैं, तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपने MBA तक की डिग्री आपके पास है, मान लीजिए अगर आपने MA कर रखा है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके हाथ में है, आपने मास्टर डिग्री के लिए जी तोड़ मेहनत की, आपने पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज, उसके बाद यहां तक आप पहुंचे हैं। और ऐसे में जब देश के पीएम जो है ये बात बोले कि अगर आप ऑफिस के बाहर या किसी कह सकते हैं कि कंपनी के बाहर अगर आप सड़क पर पकौड़े बेचते हैं तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि आखिरकार मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैं आपको यहां पर फिर भी क्लियरली तरीके से बता दूं कि जो बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्चा किया है, स्कूल, बेहतर स्कूल में उसने अपनी तालीम हासिल की है, बेहतर स्कूल में उसने पढ़ाई की है, अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन लेकर पढ़ाई की है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने जी तोड़ पढ़ाई की, मेहनत की, 80 से 90% उसके मार्क्स आते हैं और बेहतर कॉलेज में वो एडमिशन लेता है। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन की आस देखता है। पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के लिए वो फिर से एक बेहतर कॉलेज की तरफ रुख करता है और उसके लिए वो एग्ज़ाम देता है, एंट्रेंस देता है और
80 से 90% मार्क्स लेकर आता है ग्रेजुएशन में, उसके बाद जाकर जो है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, यानी कि इस तरीके से उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है। ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो कोई बात नहीं, आपको रोजगार चाहिए, आप बेहतर है कि ऑफिसों के बाहर पकौड़े बेचें या फिर चाय बेचें। जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा, आपके माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरेगी। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। हमारे देश में ही बीते दिनों पहले सरकारी नौकरी की मांग करने वाले युवाओं ने अपनी बात रखी थी। हमारे देश में ऐसे बहुत से युवा हैं जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से युवा हैं जो सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी पढ़ाइयों के पीछे लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश की कोचिंग, मैथ्स की कोचिंग, एसएससी की कोचिंग, रीजनिंग की कोचिंग, तमाम तरह की कोचिंग कर रहे हैं जिसमें पैसा भी लग रहा है। लेकिन उम्मीद यह है कि सरकार सरकारी पदों पर फॉर्म निकालेगी। लेकिन जब सरकार की बात अगर मैं करता हूं, यानी कि जब सरकार के मंत्री आपसे ये कहें कि सरकारी नौकरी से अच्छा तो ये होगा कि आप एक पान की दुकान खोल लीजिए और उस पर आप पान बेचिए, सरकारी नौकरी से बेहतर पैसा आप वहां पर कमाएंगे। जब बीजेपी सरकार में ही यानी मोदी सरकार के मंत्री ये आपको सलाह दें कि आपने एसएससी की कोचिंग की है, आपने रीजनिंग की कोचिंग की है, आप यूपीएससी जैसे या फिर इंस्पेक्टर या आईपीएस या डीएसपी बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपने एग्जाम की तैयारी की है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा ही चाहिए, अगर आपको रोजगार ही चाहिए तो आप दूध की दुकान खोल लीजिए। जरा सोचिए, जो बच्चा आईपीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो बच्चा इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा हो, जो युवा वर्ग का नौजवान जो है वो कह सकते हैं एसपी बनने की तैयारी कर रहा हो, आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा हो, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई में इतना पैसा खर्चा किया हो, जिसने इस तरीके से जो है इतनी सारी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की है पढ़ाई के पीछे। और ऐसे में अगर आप उस नौजवान को ये कहते हैं कि आप दूध की दुकान खोल लीजिए, और मोदी सरकार के मंत्री ही इस तरीके की बयान उन्होंने दिया था। मैं आपको नाम भी याद दिलवा देना चाहता हूं। जी हाँ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के बारे में आपको याद ही होगा, नहीं तो मैं आपको भी बता देता हूं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था सरकारी नौकरी करने से अच्छा है आप पान की दुकान खोल लीजिए, उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद इस पर जमकर राजनीति हुई। सरकारी नौकरी करने का जो सपना देख रहे थे युवा वर्ग के लोग, उनको यह सलाह दी गई कि आप दूध का कारोबार कीजिए, उनको यह सलाह दी गई आप अपना खुद का कारोबार कीजिए, आप अपना खुद जो है काम शुरू कीजिए। यानी कि जो बच्चा, जो युवा वर्ग का जो नौजवान है, उसने इतनी मेहनत करके आज वो इस स्तर पर पहुंचा है, क्या वो अपना रोजगार खोलने के लिए पहुंचा है या फिर वो एक पद पर पहुंचने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, यहां पर कहा गया था बीते दिनों पहले कि अपना रोजगार खोलने की बात कही गई थी। मोदी सरकार ने कहा था कि अपना रोजगार खोलें, और कह सकते हैं कि अगर आप अपना रोजगार खोलते हैं तो आप और लोगों को भी रोजगार देंगे। यानी कि अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अन्य लोगों को भी रोजगार देंगे। ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूं कि काम खोलना, व्यापार करना इतनी आसान बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको व्यापार करना है, अगर आप व्यापार खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको कह सकते हैं पैसे की जरूरत होगी। और ये इस बात की गारंटी नहीं है कि जो काम आपने खोला है वो काम आपका चले, ये बात की गारंटी नहीं है कि जो काम आप खोल रहे हैं उसमें आपको फायदा हो। तो ये चीजें निकल कर सामने आई है। यानी कि अगर आपने बोल दिया रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप खुद का काम खोल लीजिए, और मान लीजिए अगर खुद का काम खोल लिया गया और नहीं चलता है तो ऐसे में क्या आप उन्हें जो है कह सकते हैं कि उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। और आखिरकार कितने लोग हैं जो अपना रोजगार कर पाएंगे। अपना रोजगार खोल पाना इतना आसान नहीं है। मोदी सरकार की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, आप इस बात को मानिए। और मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिला है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ समय पहले भी इस बात का जिक्र किया था
कि लगभग 23 से 24 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और इन पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई है, और नियुक्तियां हुई है तो इनमें से कुछ हजार पदों पर नियुक्तियां हुई है। ऐसे में हजार पदों पर नियुक्तियां होना और लाखों पद खाली होना, ये अपने आप में बताता है किस तरीके से युवाओं के भविष्य की चिंता मोदी सरकार को नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं बेरोजगारी की। आपने अपने भाषण में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज तो कुछ लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो ये चीजें नजर आती हैं कि मोदी सरकार में ना युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, ना बेरोजगार को रोजगार मिला। ऐसे में युवा और बेरोजगार जो है वो मोदी सरकार से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं। हाल ही में दिल्ली पुलिस में एक बहुत कह सकते हैं एक वैकेंसी निकली थी। दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज निकली थी कई पदों के लिए, जिसमें माली, ड्राइवर, मोची और नाई जैसे पद थे। छोटे ये पद थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पदों पर अप्लाई करने वाले लोग कौन थे। इन पदों पर अप्लाई करने वाले लोग थे एमबीए वाले, बीटेक वाले, एमकॉम वाले, एमए वाले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो युवा वर्ग के लोग इतनी पढ़ाई करके अगर इस तरह की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर किस तरह से है। और आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार का हारना तय है, क्योंकि अब की बार युवा और बेरोजगारों ने तो मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। और अब मोदी सरकार को हारने से कह सकते हैं कि वो अब नहीं बच सकते। बस अब ये है कि समय रहते हुए अगर बेरोजगारों को रोजगार के आयाम खोल दिए जाते हैं, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के लिए जो पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियां फटाफट की जाती हैं, तो ऐसे में कुछ उम्मीद जग सकती है बीजेपी के आने की। नहीं तो अगर रोजगार और युवाओं के लिए काम नहीं किया मोदी सरकार ने, तो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का हारना तय है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।